तो स्टूडेंट हमने फंक्शन की डेफिनेशन की। फंक्शन में ये था कि हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होता है, तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन। फंक्शन ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें हर एलिमेंट का क्या हो? यूनिक इमेज हो, यानी क्या हो? हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। तो अब बात करते हैं हम डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डोमेन किस तरह मालूम की जाती है? तो फंक्शन की डोमेन डिपेंड करती है फंक्शन की टाइप्स पे। भाई कौन सा किस किस्म का फंक्शन है, किस किस्म का फंक्शन है। तो फंक्शन मैं अब बात कर रहा हूँ, सबसे पहले है लीनियर फंक्शन। क्या है? लीनियर फंक्शन। फर्ज करें वो है, हम बात करते हैं भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या है? सॉरी, एक्स प्लस 1 लीनियर, या मैं बात कर रहा हूँ अगर ज़्यादा करूँ तो अच्छी है, पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पोलिनोमियल। कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, उसकी क्या करनी है? हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो आप याद रखें, हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की बात कर रहे हैं। रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें जो डोमेन होगी ना, वो रियल नंबर में से होगी। क्या होगी? रियल नंबर में से होगी। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट, कौन से रियल नंबर आते हैं? ऐसे रियल नंबर आप पुट करेंगे डोमेन में जिनकी वजह से फंक्शन में अनडिफाइंड, फंक्शन ना तो अनडिफाइंड हो ना ही उसमें आयोटा आए। मतलब जब हम उस फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करें और आंसर हमारे पास अगर आयोटा आ जाता है या फंक्शन अनडिफाइंड यानी जवाब इन्फिनिटी बन जाता है या आयोटा आ जाता है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो वो वाले नंबर आप उसमें पुट नहीं करेंगे, वो नंबर यानी डोमेन में नहीं आ सकते। तो इसके अलावा बाकी नंबर क्या करेंगे? आप डोमेन में ले आएंगे। अब इसकी बात करते हैं, अगर ये हमारे पास फंक्शन हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी पोलिनोमियल फंक्शन, यानी जिस तरह ये है। और अब मैं और बात करूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास, और बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस 4x प्लस 2, ये है। तो एक सारे क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? इनकी डोमेन। अब इसमें कोई नंबर पुट करो, कोई भी रियल नंबर। अब दो बातें ख्याल रखनी है किसमें? डोमेन में। कितनी? दो बातें। एक तो रियल नंबर में से ही डोमेन पुट करनी है। दूसरा, वो रियल नंबर आप पुट नहीं कर सकते जिनकी वजह से फंक्शन में क्या आ जाए? या तो आयोटा है या अनडिफाइंड। अगर इनकी कोई ऐसे नंबर हैं जिनकी वजह से आयोटा आ रहा है या फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, यानी जवाब में आपको अनडिफाइन मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रही है, तो वो आप रियल नंबर निकाल देंगे, बाकी सारे रियल नंबर आप बता देंगे। अब मुझे ये बताएं, अब इस पे कौन सी कीमत पुट करें? 1 पुट करें, 0? जो भी रियल नंबर पुट करोगे ना तो आयोटा आता है ना तो अनडिफाइन होता है। यानी इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगी? ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होगी? ऑल रियल नंबर। यानी पोलिनोमियल जहां भी होगा तो उसका क्या होगा? रियल नंबर आ जाएगी डोमेन। अब इसकी बात करें एफ ऑफ इसकी भी, ये क्योंकि ये भी पोलिनोमियल है, आप 1 पुट करें, 0, -1, -3, जो भी आपको कोई भी रियल नंबर आप पुट करें तो इसमें कोई चेंज नहीं आती। लिहाजा ना तो ये अनडिफाइंड बनता है ना ही क्या बनता है, ये कम्प्लेक्स नंबर देता है। लिहाजा क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट ये नहीं देता, इसलिए ये क्या होगी? इसकी भी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रियल। और इसी तरह इसकी भी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। तो एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया कि जितने भी क्या हैं? पोलिनोमियल हैं। क्या हैं? पोलिनोमियल। उनकी जो होती है, जितने भी पोलिनोमियल हैं उनकी क्या होगी? जो डोमेन होगी वो क्या है? रियल नंबर होती है। तो आगे आप दूसरी किस्म की बात करते हैं। उसमें ये है कि आप ना ये बात करेंगे, अब फर्ज करें आपका इस तरह का फंक्शन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये देखें, ये और ये, अब इस किस्म का फंक्शन देखें। अब
हमने क्या पुट करना है, पुट हमने रियल नंबर करना है। डोमेन जब भी आप फाइंड करेंगे आपने सिर्फ क्या करना होता है, रियल नंबर फाइंड करना होता है। अब इस पे आए, अब अगर इसमें कौन सी वैल्यू आप पुट करें जिसकी वजह से या तो ये अनडिफाइन हो या तो क्या है आयोटा बन जाए। अगर वो आपको फ्रैक्शन फॉर्म है तो नीचे वालों को आपने ख्याल रखना है, कहीं नीचे ज़ीरो तो नहीं बन रहा। अब 1 पुट करो, 1 पुट करें तो वैसे आपको पता चल जाता है कि 0 बन जाता है, और 0 जिसको डिवाइड करता है क्या बना देता है, इन्फिनिटी बना देता है, अनडिफाइंड कर देता है। लिहाजा बटे में 0 नहीं बनना चाहिए। जब कोई बटे वाला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये ख्याल करना है कि बटे में क्या हो, 0 ना बने। तो ये किस वक्त हो सकता है, तो आप इसके लिए ये करते हैं कि नीचे वाला 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर। तो x इधर -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो ये एक ऐसा नंबर होगा जिसकी वजह से यहाँ 0 बनता है, 0 की वजह से क्या बन जाता है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो 0 को निकाल कर बाकी सारे क्या होंगे, आपकी डोमेन में आ जाएंगे। तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, रियल नंबर में से 0 को निकाल देंगे। क्लियर। अब ये और भी किस्म का सवाल आ सकता है कि x³ + 4 डिवाइडेड बाई x + 2। तो इसकी बात करें तो ये कोई फंक्शन है f(x), तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट ये करें, ये वाली चीज़ 0 ना हो तो क्या करेंगे, हमारे पास x + 2 0 नहीं होना चाहिए। तो x इज नॉट इक्वल टू -2, तो -2 को निकाल दोगे और बाकी सारे इसमें रियल नंबर आ जाएंगे। डोमेन इसके क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू बन जाएगी कितनी, R में से आपने 2 को निकाल देना है, -2 को। तो ये बन गई डोमेन। अब फंक्शन की टाइप चेंज हो रही है, जिस तरह का फंक्शन होगा उसके हिसाब से आपने डोमेन को क्या करना होता है, डोमेन मालूम करनी होती है। तो अब ये तो अगर सीधे हो तो ये तो क्लियर बात है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में बटे में आ जाए तो नीचे वाला 0 आपने ये करना है कि नीचे वाला 0 ना हो, तो वो वैल्यू निकाल देनी है जिसकी वजह से 0 बन रहा है। अब देखते हैं और एक सवाल, x -1 या x -4, ये हमारे पास फंक्शन है एक। तो अब ये देखो, असल में आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा बराबर होता है -1 का अंडर रूट। क्या होता है, -1 का अंडर रूट। तो नफ़ी के अंदर, जज़र के अंदर जो माइनस की अलामत होती है ना, असल में वही आयोटा की कीमत होती है। वो क्या होती है, आयोटा की कीमत। अगर ये देखो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ, कितना 2, तो ये 2 -4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 का जज़र, यानी 2 का जज़र आयोटा आ जाएगा। तो ये आयोटा क्या, आयोटा हमारे पास नहीं होना चाहिए। ऐसी हमने वैल्यू पुट करनी है जिसकी वजह से आयोटा ना आए, ना ही फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो अब क्या करेंगे, उसके लिए ये होता है असूल के, ये अंदर वाला या तो 0 हो या 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो जो अंदर, जो अंडर रूट के अंदर है पूरा, इसी पूरे को हम पूरा फंक्शन क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उधर रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो x की हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो वो 4 हो या 4 से क्या हो, बड़ी हो, या 4 हो या 4 से बड़ी हो। तो अब इसे हम ना उस इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। आपने इंटरवल पढ़े होंगे कि इंटरवल 4 किस्म के होते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन क्लोज और क्लोज ओपन इंटरवल। ये आपने पढ़े होंगे। उसी क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं। तो x ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन यानी 4 शामिल भी हो और आगे पूरा +∞ तक उसने जाना है। तो ये इसकी जो डोमेन होगी ना, इसकी डोमेन ऑफ जो f(x), ये जो फंक्शन है, इसकी डोमेन जो होगी 4 शामिल होगा। शामिल के लिए क्लोज करते हैं, क्या करते हैं जिसमें, और इन्फिनिटी तक,
इन्फिनिटी हमेशा ओपन में जाती है और इन्हीं रियल नंबर में ये शामिल नहीं होती। जब हम बात करते हैं ना मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना रियल नंबर, तो ये इन्फिनिटी शामिल नहीं होती। लिहाजा 4 भी शामिल होगा और 4 से बड़े भी शामिल होंगे किसमें, इस अंडर रूट वाले में। असल आपने मेन आपको फिर बता दूं कि डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है, डोमेन में वो रियल नंबर लेंगे, जब हम रियल नंबर की बात कर रहे होंगे वो आपने नंबर लेनी है डोमेन में जिसमें क्या फंक्शन ना तो अनडिफाइन हो ना ही क्या हो उसमें आयोटा है। तो इंशाल्लाह हम बाकी फ़ंक्शन के बारे में बात करते हैं, मुख्तलिफ जो आपकी बुक में है, मुख्तलिफ बुक्स में हैं जो क्वेश्चन ख़ास तौर कैलकुलस थॉमस का कैलकुलस वाली, तो उसमें हम जितने भी क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह वो भी जल्दी मिल जाएंगे। तो बाकी भी बहुत सारे हम सारे जितने भी जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, जितने भी फंक्शन है वो चाहे वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में हैं तो उनकी डोमेन हम इंशाल्लाह फाइंड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।